हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हियर कीप अपग्रेड विद पूजा। सो आज के इस क्लास में मैंने सोचा कि जबकि मैं बीएड कर रही हूँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश में बीएड करने में प्रॉब्लम होती होगी, नोट्स नहीं मिलते होंगे, तो क्यों ना मैं इस पर एक लेक्चर लूँ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये हमारे बेसिकली 2 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो टीचिंग पढ़ते हैं। माइक्रो टीचिंग से पहले आपको ये जानना होगा कि टीचिंग क्या होती है। बच्चों क्या होती है कि देखो, टीचिंग एक स्किल होती है जिसमें क्या होता है कि नॉलेज या फिर एजुकेशन, ज्ञान को क्या करते हैं, कुछ लोगों को, या तो स्टूडेंट्स होंगे या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कोई कम्युनिटी होगी, उनको डिलीवर किया जाता है। अब क्योंकि टीचिंग है तो उसके टेक्निक्स भी होंगे, जिसको कहते हैं टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। 2 तरीके के होते हैं, एक माइक्रो टीचिंग तो दूसरा क्या होता है, मैक्रो टीचिंग। अच्छा, सबसे पहले तो ये माइक्रो टीचिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, आपको मुझे कमेंट्स में ये बताना कि मैक्रो टीचिंग को क्या कहते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। मैक्रो टीचिंग जैसे स्कूल्स में जो टीचर्स जो क्लासेस लेती हैं 40 to 45 मिनट्स होती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रो टीचिंग। उस टीचिंग टेक्निक को कहते हैं मैक्रो टीचिंग। और माइक्रो टीचिंग क्या होता है, बेसिकली ये बीएड ट्रेनीज़ के लिए होता है। ठीक है, जो बीएड ट्रेनीज़ रहते हैं, ये देखा गया है, बहुत से एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला है कि सिर्फ आपको पढ़ाना सीखना है तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करो, आप प्यूपिल टीचर बन के पढ़ाओ, और जो आपके जो सहपाठी है, जो क्लासमेट्स हैं, वो स्टूडेंट्स का रोल प्ले करेंगे। और आपकी प्रोफेसर भी रहेंगी इन्विजिलेटर, जो आपको एनालाइज करेंगे मिलके कि आपकी टीचिंग को और कैसे इफेक्टिव बनाया जा सके। तो ये माइक्रो टीचिंग होता है। बेसिकली ये 5 to 10 मिनट्स ही होता है। अब पढ़ते हैं सूक्ष्म शिक्षण, जिसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग। ठीक है, ये टीचर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो बीएड ट्रेनिंग्स के लिए होता है। इसका एम ही यही है कि जो टीचिंग स्किल है उसको और क्वालिटेटिव और इफेक्टिव बनाना। ठीक, अब ये ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इन्हांस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग फॉर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बीएड ट्रेनीज इन अ प्रॉपर वे, to understand the role of a teacher as a leader, students and performance analyzer। मैंने ये आपको बताया है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ बना के अपलोड भी कर दूंगी और आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिएटर्स की नेम क्या है, किसने माइक्रो टीचिंग को क्रिएट किया है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये ना सिर्फ आपके बीएड में काम आता है बल्कि सीटेट में भी पूछते हैं, टेट जो भी एग्ज़ाम्स होती है, और एस्टेट में भी। सो डी वाइट, एक्चुअली डी साइलेंट है यहाँ पे, वाइट VLN 1963 में इन्होंने क्रिएट किया था माइक्रो टीचिंग को। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सीटेट में कि इंडिया में किसने क्रिएट किया था। तो 1967 में जो DD तिवारी है, जो उस वक्त ये रिसर्च स्कॉलर थे, तो उन्होंने इनके आर्टिकल्स पढ़े थे और बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे कि हाँ, हमारे इंडिया में भी ऐसी माइक्रो टीचिंग होनी चाहिए। तो देखते हैं, ये देखिए, ये बीएड ट्रेनी है। वो क्या बनते, यहाँ पे जो बीएड ट्रेनी में जो रहते हैं उनको स्टूडेंट्स नहीं कहते हैं, वो टीचर प्लस स्टूडेंट होते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं छात्र अध्यापक। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, प्यूपिल टीचर। क्या कहते हैं, प्यूपिल टीचर। अब ये करते हैं माइक्रो टीचिंग करते हैं, जैसे आप में बहुत जन बीएड कर रहे होंगे तो डेमोन्स्ट्रेशन भी देते होंगे। कोई सा भी एक टॉपिक है, आप बता देते हो कि अपने क्लासमेट्स को आपको क्लास 6 का स्टूडेंट बनना है, क्लास 7 का बनना है, और मैं आपको ये, जैसे एग्जांपल के तौर पे सर्कल मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो ये एक माइक्रो टीचिंग है। तो इसमें 3 तरह के रोल होते हैं। एक टीचर का रोल जो पीपल टीचर रोल प्ले करता है, एक स्टूडेंट का रोल जो आप ही के क्लासमेट्स बाकी पीपल टीचर्स जो रहते हैं वो प्ले करते हैं। दूसरा, उन्हीं में से परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपके परफॉर्मेंस को और कैसे अच्छा बनाया जा सके, इसके लिए ये भी मेजर करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम हमारे माइक्रो टीचिंग के मेन पार्ट पे, जिसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग स्किल्स। ठीक है, इसको क्लासिफाई किया गया है, हमारे एलन सर ने इसको क्लासिफाई किया गया था। ये अलग अलग तरह की स्किल्स होती है जो माइक्रो टीचिंग में यूज़ होती है, जो माइक्रो टीचिंग को और इफेक्टिव बनाती है। जैसे इंट्रोडक्टरी स्किल, सेकेंड एक्सप्लेनेटरी स्किल, थर्ड ब्लैक बोर्ड स्किल्स, फोर्थ इलिस्ट्रेटिव स्किल्स,
5th स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, 6th प्रॉबिंग क्वेश्चंस, 5th रेनफोर्समेंट स्किल। तो दोस्तों मैं इसको अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। अगर आपको इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए विद PDF चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली बताएंगे, कमेंट्स में बताएंगे। आप यस ही लिख दीजिएगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं इस पर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं हर एक स्किल्स को डिटेल्ड वे में डिस्क्राइब करूँगी। तो पहला आता है हमारा इंट्रोडक्टरी स्किल। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक टीचर अगर क्लास में जाती है तो एकदम सडनली टॉपिक स्टार्ट नहीं करती है। बच्चों में पहले तो क्यूरोसिटी क्रिएट करना पड़ता है, क्यूरोसिटी क्रिएट करनी होती है अबाउट दी टॉपिक। तो हम क्या करते हैं, बच्चों से ना प्रायर नॉलेज चेक करने के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस करते हैं और ये चेक और बच्चों से टॉपिक बुलवाते हैं इंट्रोडक्टरी स्किल में। फिर क्योंकि जब बच्चे टॉपिक बोल देंगे तो वो बहुत उत्सुक हो जाते हैं उस पढ़ाई को पढ़ने के लिए। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी स्किल्स में होता है। अब आते हैं एक्सप्लेनेटरी स्किल्स। इसको हिंदी में कहते हैं व्याख्या कौशल। इसमें क्या होता है कि टीचर एक बार बच्चों से टॉपिक बुलवा लिए, अब वो क्या करते हैं, बच्चों को टॉपिक को समझाते हैं। ठीक है, बच्चे उस टॉपिक को पूरा अच्छे तरीके से उसको डिटेल में समझते हैं जितना उनके कोर्स में लिखा रहता है। फिर आती है ब्लैक बोर्ड स्किल्स। तो बच्चों क्या होता है कि देखो, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो ब्लैक बोर्ड यूज़ नहीं करती होगी। आज के ज़माने का जो ब्लैक बोर्ड है वो वाइट बोर्ड है, बट ओल्ड इज़ गोल्ड। ब्लैक बोर्ड को क्या कहते हैं, ब्लैक बोर्ड हो या वाइट बोर्ड, इसको टीचर का आईना कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और अगर मैं ब्लैक बोर्ड में भी लिख रही हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो कॉपी है ये आपका समझ लो आपका ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, एक तो आपको स्पेलिंग भी समझ में आ रही है और आपको समझ में आ रहा है कि मैम बोल क्या रही है। ठीक, तो ये ब्लैक बोर्ड स्किल्स का भी टीचर अच्छे से उपयोग करते हैं जिससे टीचिंग इफेक्टिव होता है। फिर आता है हमारा 4th इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स को क्या कहते हैं, बच्चों देखो इसमें क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड्स होता है। जैसे समटाइम्स क्या होता है, टीचर वीडियो के माध्यम से टीचिंग कर रही, कुछ कॉन्सेप्ट समझा रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क कैसे करता है, तो वो मैम वीडियो ले आई और प्रोजेक्टर पे वीडियो चला दिया और आपको डिस्क्राइब कर रही है। या फिर फ्लो चार्ट के माध्यम से भी कुछ समझा सकते हैं, या फिर कुछ मॉडल्स ले आए, प्रॉप्स ले आए, तो उसके माध्यम से भी बच्चों को समझाया जा सकता है। तो ये सब इलस्ट्रेटिव स्किल्स में आती है। ये बहुत ही क्रिएटिव होती है, जितनी क्रिएटिव होगी आपकी टीचिंग उतना इफेक्टिव होगा आपका टीचिंग। फिर आता है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स। तो बच्चों को होता क्या है कि देखो, अगर आप एक तरीके से देखो, हम सब के लाइफ में ना, हम सब इंसान चेंज के लिए ही बने हैं। तो अगर हम क्लास अटेंड कर रहे हैं और क्लास का फ्लो कांस्टेंट है तो आपको नींद आ जाएगी, और ये होता ही है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ को कम करने के लिए क्या करते हैं टीचर्स लोग, क्वेश्चंस करते हैं या फिर कुछ जोक्स क्रैक करते हैं या फिर कोई स्टोरी सुनाते हैं जिससे बच्चों का ध्यान वापस से स्टडी में आए। बट ध्यान रहे यहाँ पे जो जोक्स, प्रैंक्स और स्टोरी रहती है वो टॉपिक से रिलेटेड रहती है। ठीक है, फिर आता है लास्ट सेकेंड विच इज़ माई फेवरेट, विच इज़ प्रॉबिंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी आप क्लास अटेंड करते हो तो मैम क्लास कोई भी नया टॉपिक पढ़ाने से पहले क्वेश्चंस करती है, फिर जब मैम पढ़ाती है ना तो उसके मीन वाइल में भी मैम सडनली क्वेश्चंस करती है, और जब पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है तो आपका नॉलेज चेक करने के लिए मैम क्वेश्चंस करती है। क्वेश्चंस पूछने का मेन एम ही रहता है कि ये देखना, जांचना कि आपकी नॉलेज कितनी है, आप क्लास में एक्टिव हो कि नहीं, और आपने टॉपिक को एज इट इज़ समझा है कि नहीं समझा। एंड देन इसके बाद आता है रेनफोर्समेंट स्किल। तो अगर आप क्लास में ले रहे हो, पढ़ा रहे हो, ठीक है, किसी बच्चे से आपने एक सवाल पूछा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप शेप्स पढ़ा रहे हो, तो एक बच्चे से पूछा कि 9th के बच्चे से क्यूब क्या होता है, तो बच्चा देख के बताएगा कि मैम ये क्यूब होता है, इसके 6 फेसेस होते हैं, इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं, इसके 12 एजेस होते हैं, तो ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो आप उसे शाबाशी दोगे, ठीक है, आप उसे मोटिवेट करोगे, तो उसको देख के वो बच्चा तो मोटिवेट होगा, बट आगे के उसके साथ जो सारे जितने भी सब बच्चे हैं वो भी बहुत मोटिवेट होंगे कि हाँ अब अगली बार से हम भी क्लास में अटेंटिव रहेंगे, अगर मैम कुछ बोलती है तो हम उसको भी अप्लाई करेंगे, हम उसका जवाब देंगे जिससे हमें भी शाबाशी मिलेगी। तो ये रिइंफोर्समेंट स्किल होता है जो बच्चों को मोटिवेट करता है। तो एक तरीके से अगर माइक्रो टीचिंग में ये सारे स्किल्स यूज़ होते हैं तो इससे माइक्रो टीचिंग क्या होती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको माइक्रो टीचिंग स्किल्स पे, हर एक स्किल्स पे एक सेपरेट
डिटेल्ड वीडियो चाहिए विथ प्रॉपर नोट्स, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.